नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले, किसानों के मुद्दे पर आज सुबह से लगातार घमासान जारी है। एक तरफ संसद के नजदीक जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई भी आज सुबह से हंगामे की ही भेंट चढ़ती चली जा रही है। हम आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा। माना जाए माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल सामने compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal on the 18th July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. So, Minister Ashwi Vaishnaw ji has laid his statement. आप कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं? Please. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Labour, Shri Vivek Thakur. Reports of the Committee on Welfare and Other Backward Classes, Shri Narayan Gupta. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. तो चलिए, हंगामा लगातार और इस बीच एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। जासूसी कांड को लेकर लगातार हंगामा राज्यसभा में और आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से, जहां पर हंगामा लगातार हो रहा था। जासूसी कांड को लेकर राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी है। एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा लगातार वहां पर जारी, और इस हंगामे के बीच कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी और इसी को लेकर आखिरकार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। हंगामे की भेंट एक बार फिर से चढ़ गया। आज का दिन भी जासूसी कांड को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। अश्विनी वैष्णव के बयान के दौरान भी हंगामा वहां पर चलता रहा। विपक्ष के सांसदों ने लगातार हंगामा किया और आखिरकार कल तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव के बयान के दौरान हंगामा हो रहा था और इस बीच बता दें कि फिलहाल कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। और इस बीच किसानों के मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर से हंगामा जारी रहा और एक तरफ संसद के नजदीक जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं, दूसरी ओर संसद की कार्रवाई भी आज सुबह से हंगामे की भेंट चढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि 2 बार स्थगित होने के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई वापस से शुरू हुई, लेकिन राज्यसभा को फिर से स्थगित करना पड़ा। हंगामा लगातार वहां पर हो रहा है। ऑक्सीजन, जासूसी कांड, किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सख्त तेवर अख्तियार किए हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह के वक्त भी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी की, हंगामा किया। ये कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं।
जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। तो ऑथेंटिक रिपोर्ट ये होगी कि हम किसान हैं। दूसरा ये होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेर भी लेके 11 राउंड की फेर होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। अच्छा, एक बात बताइए, रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोगों की आवाज क्या अच्छे ढंग से नहीं आ रही थी? कि अरे यहाँ पे भी उठाना चाहिए। अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन। हाँ, 100 मीटर है तो इनसे भी आवाज उठेगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जंतर मंतर जहां पर किसानों का हंगामा हो रहा है, वहां से हिमांशु मिश्रा मेरे साथ हैं और मेरे दूसरे सहयोगी भी हिमांशु मिश्रा ही हैं, लेकिन वो हमारे साथ इस वक्त संसद की कार्रवाई में किस तरीके से हंगामा लगातार हुआ, फिर से आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। हिमांशु मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सदन की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी। जंतर मंतर पर आएंगे हिमांशु आपके पास, लेकिन हिमांशु, जो इस वक्त सदन की कार्रवाई पर नजर बनाए हैं। देखिए, पेगासस मामले को लेकर जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे थे राज्यसभा में। उसको उसी बीच में जो है अपोजिशन पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया और ये कहा गया कि इस सदन के अंदर जो है किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए और लगातार विपक्ष हमलावर है और जो मंत्री हैं उनको स्टेटमेंट नहीं दिया गया और इसीलिए जो है सदन की कार्रवाई को जो है स्थगित किया गया है। सुबह से ये तीसरी बार जो है सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कोरोना को लेकर एक बार चर्चा हुई है सदन के अंदर, राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है हंगामा बना हुआ है और विपक्ष चाहता है कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे वो पेगासस हो, किसानों के मुद्दे पर। विपक्ष की तरफ से आज प्रदर्शन भी किया गया, राहुल गांधी ने उसका नेतृत्व किया था, कांग्रेस के सभी सांसद थे, जिसमें यह कहा गया कि किसानों से संबंधित जो बिल है जो सरकार ने पिछले सेशन के अंदर पास किए थे उसको जो है वो वापस किया जाए सरकार की तरफ से। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन हिमांशु मिश्रा जो जंतर मंतर पर मौजूद है, मेरे सहयोगी, सीधा वहां की तस्वीर है, वहां की हलचल हिमांशु में दिखाते जाइए। देखिए, ये वो जगह है, अभी अभी यहाँ पर संसद चल रही थी, लेकिन अभी लंच टाइम हो गया। ये पूरे संसद थी, यहाँ पर पूरा जब किसान पहुंचे 200 तो 3 डिप्टी स्पीकर और 3 स्पीकर चुने गए और बाकायदा जिस तरीके से कार्रवाई संसद की चलती है, कोशिश की गई कि उसी तरीके से कार्रवाई चले। यहाँ पर अब आप देखिए, चूंकि अभी अभी ये लंच हुआ है तो सारे किसान, जो 200 किसान आए हुए हैं, वो देखिए अब लंच के लिए यहाँ पर आके बैठ गए हैं। खाने की व्यवस्था पहले से ही थी, जो पहले ही बता दिया गया था, जो बातचीत हुई थी कि यहाँ पर किसी को कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी चीज व्यवस्थित रहेगी। और उसके लिए हम दिखाए जंतर मंतर पर, दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं ये पूरा इलाका किस तरीके से सील किया गया। ये सामने देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है, बैरिकेटेड है ये पूरा इलाका। ऊपर से चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तो यहाँ पहले भी थे, लेकिन कई सारे नए सीसीटीवी कैमरे, जैसे आप देखिए वो पेड़ के ऊपर जो सामने की जो एंट्री पॉइंट बनाई गई है, इसको भी इस तरीके से कवर किया गया है, तो पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया। और यहाँ पर ये संसद भवन, जो यहाँ पर संसद बनाया गया है, किसान जो ये चला रहे हैं, तो एक एंट्री पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा के एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया गया और अंदर फिर यहाँ पर संसद चल रही थी। फिलहाल लंच हो गया है और अभी आधे घंटे के बाद संसद चलेगी। तो जो 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर थे, सभी का समय भी निर्धारित था कि एक स्पीकर तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास सदन की कार्रवाई को चलाएगा, उसके अंदर में एक डिप्टी स्पीकर रहेगा। सामने जो आप देख रहे हैं वहां पे स्पीकर्स बैठते थे, डिप्टी स्पीकर, और ये बाकी किसान यहाँ पर बैठे हुए थे। एक बार फिर से लंच के बाद यहाँ की कार्रवाई चलेगी। इनका ये कहना है, हमने जो बात की, कि इनकी कोशिश है कि चूंकि अब ये पार्लियामेंट से चंद कदमों की दूरी पर है, तो यहाँ से इनकी बात शायद सरकार सुने, क्योंकि 26 जनवरी के बाद से सरकार और किसानों, बिल्कुल वो बातचीत बंद पहले है। चल रही लेकिन थी, हिमांशु, एक बार फिर से आज वापस से कृषि मंत्री ने यही बात दोहराई है
कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि ये बात किसानों के बीच भी पहुंची होगी। जब ये मुद्दा किसानों के बीच आया तो रिएक्शन उनका क्या था? देखिए, वो कह रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि जगह तय कर दिया जाता था कौन कौन लोग मीटिंग में शामिल होंगे। अभी हमारी शिव कुमार जो किसान नेता उनसे बात हुई, उनका कहना था कि पहले प्लान बनता था और जगह तय करके इंफॉर्मेशन दी जाती थी। तो इस तरीके से अभी बातचीत उस लेवल पे नहीं आई। अगर सरकार बात करना चाहती है तो जगह और स्थान निश्चित करके वो अगर बातचीत के लिए आगे आए तो हमारी तरफ से भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे ये जाना कि क्या बीच का रास्ता कोई निकल रहा है तो उसके लिए वो भी तैयार नहीं दिख रहे। जाहिर तौर पे जो किसान यहाँ पे बैठे उनका कहना है कि जब तक जो इनकी पूरी मांगे हैं, जो कानून है तीनों, वो वापस नहीं लिए जाएंगे, ये हटने वाले नहीं है। तो जो रुकावट है इस पूरे मामले पे, जो किसी मसले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, बात वही रुकी पड़ी है। अब ये देखना होगा कि यहाँ से जब यहाँ पे संसद लग रही है। हाँ। जी हिमांशु, देखिए यहाँ पर क्योंकि सुबह राकेश टिकैत यही समझा रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि किसानों की संसद नहीं लग सकती। उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी, लेकिन बड़ी बात, क्योंकि आपने भी किसान आंदोलन कवर किया, मंच से जिस तरीके से किसान बोलते हैं वो आपने कवर किया, वहां पर उस मंच में और इस संसद में कितना फर्क है? देखिए, जो आगे मंच बना वही आगे उसी को सब लोग का पालन कर रहे थे। एक बात हिमांशु, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, कोशिश करूंगी दोबारा लौटने की। हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए। तो जंतर मंतर से हिमांशु मेरे सहयोगी जानकारी हमें दे रहे, विपक्ष संसद के अंदर और संसद के बाहर किसानों के मुद्दे पर एकजुट है। विपक्षी सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। देखिए, ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। तो ये सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई, उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। बीते 7.5-8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माई वे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है शब्दों का, आक्रोश का। उसके लिए आप तैयार रहिए। वो सदन के अंदर भी होगा, सड़क पर भी होगा, क्योंकि किसान अगर जंतर मंतर तक आ रहे हैं, एक दिन ये निर्णय भी लेंगे कि आपके पेट का रास्ता बंद कर देंगे। की लगातार मांग है कि इस जो तीनों कृषि कानून हैं इनको सरकार वापस ले। आपने संसद में भी इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया। देखो, आप समझ लीजिए, 1 साल से संसद में सभी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी, और मुझे इस बात की भी हैरानी है क्योंकि सेंट्रल हॉल में दोनों हाउसेज के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमें मिलते, बहुत सारे बीजेपी के खुद के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, जेन्युइन बात है। अगर मोदी साहब कहते हैं हम किसानों के हक में ये कानून लेकर आए हैं, और किसानों का कहना ये डेथ वारंट है हमारे लिए, अगर कानून नहीं वो चाहते जिसके बेनिफिट के लिए लाए तो वापस ले लीजिए। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हटी हो, पंजाब का, हरियाणा का, वेस्ट यूपी का, राजस्थान, सारे देश का किसान आपसे ज़्यादा हटे, और इस मुद्दे पर किसान एक है, जवान एक है और हमारा खेत मजदूर एक है। तो इस इतने बड़े संघर्ष में 400 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी है। इसमें अपनी फॉल्स ईगो मत रखो। आप खुद कहो कि ठीक है हम कानून वापस लेते हैं। जितनी देर कानून वापस नहीं होगा उतनी देर ना पार्लियामेंट चलेगी, ना बाहर इनके लीडर्स को।
और बाद जासूसी कांड की पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला है। लखनऊ में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जुलूस के दौरान झड़प भी हो गई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने आवास से शांति मार्च के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें यहां पर अपनी हिरासत में ले लिया है। लगातार जासूसी मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज देश भर में शांति मार्च निकाल रही है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से प्रशासन ने यहां पर इंतजाम करते हुए पहले से ही पुलिस बल को अजय लल्लू के आवास पर लगा दिया था और यहां पर अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं और यहां पर पुलिस बल के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो ये प्रदर्शन करके लगेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है और ये जो मार्च है उसको रोकने की कवायद है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन सरकार को घेरने की कवायद में था, लेकिन लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लेके पुलिस प्रशासन ने इस मार्च को रोक दिया है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। बिहार और बंगाल के बाद देश के पश्चिमी हिस्से पर बाढ़ की मार है। बीते कई सालों के बाद राज्य में इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। सैलाब में हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। तो ये आफत लोगों के लिए अकोला, नासिक, बेवंडी से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।